हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एम के उपाध्याय फ्रॉम यूनिक बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बैलेस्नेरिया में जल परागण। तो जल परागण पढ़ने के पहले हमें जाने कि परागण के दो एजेंट्स हैं, एक जैविक एजेंट और एक अजैविक एजेंट। जैविक एजेंट जो है लिविंग एजेंट्स हैं और मैक्सिमम जल परागण की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। लेकिन अजैविक जो एजेंट्स हैं, अभिकर्मक हैं, उनमें हवा और जल आते हैं। हवा जो है जल की वनस्पत अच्छा अभिकर्मक है परागण का, और इससे परागण की क्रिया अधिकांशतः पौधों में होती है। जल परागण जो है वो दुर्लभ है, फिर भी 30 जो जेनरा हैं एंजियोस्पर्म के, उनमें जल द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। और ये जो है एक बीजपत्री पौधे के फूल हैं, फैमिली के फूल हैं, इनमें जल द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त जो अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें जो नर युग्मक हैं वो मदा युग्मक के बाद जल की सहायता से तैरते हुए जाते हैं और निषेचन की क्रिया उनमें संपन्न होती है। तो ये आप पहले से ही जानते हैं कि जब पर परागण की क्रिया में जल अभिकर्मक का कार्य करता है तो उसे जल परागण कहते हैं। बैलेस्नेरिया एक जल परागण का अच्छा उदाहरण है और ये ईपी का एग्जाम्पल है। हाइड्रोफिली 2 टाइप्स का होता है। पहला एपी हाइड्रोफिली, अधिजल परागण, जिनमें परागण की क्रिया जल सतह पर संपन्न होती है। और दूसरा है अधोजल परागण, जिसको हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। हाइपो मीन्स बिलो, हाइड्रोस मीन्स वाटर, फिलिंग मीन्स लविंग। इसमें जल परागण की जो क्रिया है वो जल के अंदर संपन्न होती है। एपी हाइड्रोफिली का अच्छा एग्जाम्पल है बैलेस्नेरिया। बैलेस्नेरिया एक डायोसियस प्लांट है, एक लिंगाश्रयी पौधा है जिसमें नर और मदा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पौधे पर नर पुष्प लगा होता है और मदा पौधे पर मदा पुष्प लगा होता है। नर पुष्प जैसे ही इसका पुष्प क्रम परिपक्व होता है तो ये टूटकर जल सतह पर आ जाता है और खिल जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन स्थिति में इसका ये जो फिगर है इस तरह से होता है। ये गोलाकार जो है इसका परागकोश है और ये परागकोश और ये पुष्प अब तैरते 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 फीमेल फ्लावर की तरफ जाता है। फीमेल फ्लावर की जो स्थिति है इसमें देखते हैं कि फीमेल है, ये वृंति होती है और इसके वृंत कुंडलित होते हैं। जैसे ही फीमेल यंग स्टेज में जाती है तो इसके वृंत सीधे हो जाते हैं और अपने को ये जल सतह पर ला देती है। इसका जो स्टिग्मा है वो ट्राइफिड होता है। ट्राई मीन्स 3, फिड मीन्स माउथ, 3 मुख वाली होती है। अब इस स्टेज में जो एंथर है, जो परागकोश है फ्लावर का, मेल फ्लावर का, तैरते तैरते जाता है और ये जो स्टिग्मा चिपचिपी थोड़ी होती है वहां टकराता है। जैसे ही टकराता है यह फट जाता है और परागकण, पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा से वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो इसका मान्य हुआ कि परागण की क्रिया यहाँ संपन्न हो गई। फिर ये वृंति जो पुष्प है अपने वृंत को, अपने स्टाक को क्वाइल कर लेती है, कुंडलित कर लेती है और फ्लावर को जल सतह के अंदर खींच लेती है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको पढ़कर हम क्लियर करना चाहेंगे कि बैलेस्नेरिया है क्या, तो ताजा जलीय जल निमग्न एक लिंगी पौधा बैलेस्नेरिया अधिजल परागण का ईपी हाइड्रोफिली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके नर और मदा पौधे अलग अलग होते हैं जिन पर क्रमशः नर और मदा पुष्प लगे होते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 प्लांट है जिसमें कि ये नर पौधा है, ये मदा पुष्प है पौधा है, और इस नर पौधे पर नर पुष्प यहाँ लगा हुआ है और मदा पौधे पर मदा पुष्प लगी हुई है। कुंडलित वृंत वाली मदा पुष्प परिपक्व होने पर अपने वृंत को सीधा कर जल सतह पर आ जाती है। जैसे ही ये कुंडलित वृंत वाली मदा पुष्प है यंग स्टेज में जाती है तो परिपक्व होकर ये अपने फ्लावर को जल सतह पर कुंडलित को सीधा करके ला देती है। अब यहाँ इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मदा पुष्प की वर्तिकाग्र 3 भागों में बटी होती है, मीन्स ट्राइफिड स्टिग्मा होती है और प्यालीनुमा तथा चिपचिपी होती है। ये स्टिग्मा 1, 2, 3 ट्राइफिड 3 मुख वाली होती है और प्यालीनुमा होती है, कप शेप्ड और चिपचिपी होती है। ये जैसे ही नर पुष्प मदा पुष्प के 3 भागों में बटी हुई चिपचिपी वर्तिकाग्र से टकराता है, परागकण कोश फट जाते हैं और परागकण वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। आप समझ गए कि जैसे ही ये तैरते हुए
जो ये नर पुष्प हैं ये जाते हैं मादा पुष्प के बाद और इस ट्राइफिड स्टिग्मा से टकराते हैं तो इसके पराग कोष फट जाते हैं और परागकण यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं और इस तरह परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। पुनः हम क्या देखते हैं कि परागण के बाद मदा पुष्प बंद हो जाती है, ये जो ओपिन है बंद हो जाती है और पुनः वृंत कुंडलित हो जाते हैं और मदा पुष्प को जल सतह के अंदर ला जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बाद की क्रिया जो है निषेचन की है। यहाँ एक मार्केबल पॉइंट है कि जो परागण होता है वेलिस्नेरिया में, जल परागण जो होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एकदम समझदार समझ बूझकर एनिमल की तरह जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। और जब परिपक्व होते हैं तो फिर नए बीज का निर्माण होता है जो फिर मिट्टी में जल में गिरते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरह से वेलिस्नेरिया की जल परागण की जो क्रिया होती है वह संपन्न हो जाती है। यदि हमारी वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। सौम्या, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।